पिपलोदी स्कूल हादसा मामला, भील समाज के 3 युवक अनशन पर बैठे हैं। कल रात जिला कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा, घायलों को 50 लाख रुपए, पीड़ित परिवार को 10 बीघा जमीन, सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। तो कल रात जिला कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठे हैं। बड़ी खबर, पिपलोदी स्कूल हादसे मामले से जुड़ी हुई जानकारी है। भील समाज के 3 युवक अनशन पर बैठे हैं। तो कल रात जिला कलेक्ट्रेट के सामने ये अनशन पर बैठे पीड़ित परिवार को 1 करोड़, घायलों को 50 लाख की मांग कर रहे हैं। साथ ही 10 बीघा जमीन और सरकारी नौकरी की भी मांग की जा रही है। पिपलोदी स्कूल हादसा मामला, पीड़ित परिवार को 10 बीघा जमीन, सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। कल रात जिला कलेक्ट्रेट के सामने सभी लोग अनशन पर बैठे हैं। भील समाज के 3 युवक अनशन पर बैठे हैं। कल रात से यह अनशन लगातार जारी है और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि एक मिसाल जुलूस भी इनके द्वारा निकाला गया है। अजमेर से बड़ी खबर है, 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। तो ताजमहल को हटाने के लिए हथौड़े, छोटी मशीनों का उपयोग हो रहा है। मीसा की मीनार को भी सुरक्षित निकालने की कोशिश है। महंगी मार्बल और स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, एफिल टावर को 6 पार्ट में काटकर हटाया गया है। कोलोसियम, क्राइसेट, द रिडीमर, पिरामिड और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को किया गया है ध्वस्त। 7 वंडर्स के अलावा सीज स्थानों और साथ ही साथ भावनाओं पर भी जो है गाज गिर सकती है। तो स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए थे एनजीटी के नोटिस के बावजूद आप देखिए ये 7 वंडर तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई चौथे दिन भी लगातार जारी है। ताजमहल को हटाने के लिए हथौड़े, छोटी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। मिसा की मीनार को भी सुरक्षित निकालने की तमाम तरीके की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। महंगे मार्बल और स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई चौथे दिन जारी रही। अब जो कार्य है, क्योंकि अभी कुछ ही समय बाद इस पूरे मामले की एक बार फिर से सुनवाई होनी है और जिसमें साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगली सुनवाई तक ये पूरा काम किया जाना चाहिए और इस जमीन को पूरी तरह से खाली कर दिया जाना चाहिए। अब सोचिए कि करोड़ों की लागत से ये पूरा 7 वंडर्स बना था, जिसे तोड़ने के आदेश दे दिए गए और जाहिर तौर पर यह अवैध तरीके से बनाया गया था। 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। ताजमहल को हटाने के लिए हथौड़े का उपयोग किया जा रहा है। पीसा के मीनार को भी सुरक्षित निकालने की कवायद लगातार जारी है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर दौसा शहर में जयपुर रोड पर 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई है। तेज रफ्तार पार्सल पिकअप ट्रायल से भरे ट्रेलर में घुसी है और पार्सल पिकअप चालक घायल हुआ है। जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने क्रेन की सहायता से दोनों वाहनों को हटाया है। पार्सल पिकअप के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़े हैं और घायल पिकअप चालक मोहन लाल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो तस्वीरें भी आई हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे वहां पर टक्कर हो गई। पुलिस ने क्रेन की सहायता से दोनों वाहनों को हटाया है। पार्सल पिकअप के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो दौसा शहर में जयपुर रोड पर 2 गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई है। पार्सल पिकअप टाइल से भरे ट्रेलर में जाकर के घुसी है। जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है चालक को, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए कैसे क्रेन की मदद से इन गाड़ियों को वहां से हटाया गया है। रहे हैं, जबकि पुलिस जल्द ही मामले के खुलासे का दावा कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, किस किस से जुड़े हैं तार, शिव सिंह भलूरी बोलेगा राज खोलेगा। बीकानेर के सादुलगंज इलाके में 10 सितंबर को तड़के 4:30 बजे बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की।
बाइक पर आए 2 बदमाशों ने 7 राउंड फायर किए, जिससे घर में लगे कांच टूट गए। पीड़ित ने बताया कि फायरिंग के करीब 15 दिन पहले उसके पास एक धमकी भरा फोन आया था, जिसमें कॉलर ने खुद को रोहित गोदारा बताते हुए उससे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। उसने 5 करोड़ की मुझसे फिरौती की मांग की। मैंने मना करने के बाद में उसने बोला कि भाई तेरे और तेरे भाई को हम लोग मौत के घाट उतार देंगे, हमें पता है तुम लोगों को कहाँ आना जाना है, सब पता है मुझे। वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर ने ली। गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाइन पर नहीं आया तो अब सीधे सीने पर गोली मारेंगे। कांग्रेस नेता के घर फायरिंग और सोशल मीडिया पर वारदात की जिम्मेदारी ने बीकानेर पुलिस की साख पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इसलिए वारदात के बाद पुलिस की अलग अलग टीमें फायरिंग करने वाले युवकों की तलाश में जुट गई है। घटना के बाद से ही बीकानेर पुलिस लगातार अलग अलग टीमों के माध्यम से अपराधियों को पकड़ने की जुगत में जुटी हुई है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ में ना तो वो फायरिंग करने वाले लोग मिल पाए हैं और ना ही ये पता चल पाया कि ये किस गैंग की तरफ से ये हमला किया गया है। लेकिन पुलिस को एक कामयाबी जरूर मिली है कि रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हुए शिव सिंह भलूरी को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है और उससे अब ये पूछताछ की जा रही है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इसके घर पे फायरिंग की गई। पुलिस के लिए थोड़ी राहत की बात ये रही कि उसने गोदारा गैंग की मदद करने वाले गुर्गे शिव सिंह भलूरी को दस्तयाब कर लिया। गिरफ्त में गोदारा का गुर्गा करनी नगर में नरेंद्र भवन के पास किया गया गिरफ्तार। फायरिंग से पहले धमकी देने का है आरोप। करनी सर के सोलर प्लांट में करता था ठेकेदारी। रोहित गोदारा और हैरी बॉक्सर से कनेक्शन की जांच शुरू। सोशल मीडिया पर हैरी बॉक्सर ने ली थी वारदात की जिम्मेदारी। पुलिस की टीम अपराधियों के घर पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। जो धनपत चाहल और सुखदेव के घर पर फायरिंग हुई है उसमें अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से गैंगस्टर जो हैं वो सक्रिय हुए हैं उससे आम जन के साथ साथ व्यवसायिक से जुड़े लोगों में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस अब इन गैंग से जुड़े हुए लोगों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और डिंडवाना कुचामन से बड़ी खबर है, जहां पर ब्रेक फेल होने के कारण ट्रेलर बेकाबू हो गया है। बिजली पोल से टकराया है बेकाबू ट्रेलर। नावा शहर में हुआ है हादसा। 11 केवी के बिजली पोल से टकराकर वहीं पर ये ट्रेलर रुका है। तो बिजली सप्लाई बंद पर क्रेन से साइड में ट्रेलर को किया गया है, आवागमन जो है वो शुरू करवाया गया है। तस्वीरें आप देखिए डिंडवाना कुचामन की है, जहां पर बिजली पोल से कैसे ही बेकाबू ट्रेलर टकरा गया है। 11 केवी के बिजली पोल से टकराया है। जानकारी मिल रही है ट्रेलर उसके बाद से रुक गया। और चलिए तमाम